Hello everyone, welcome back in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about chromatin reticulum and chromosome. See, chromatin reticulum or we can say chromatin network. Reticulum means network like structure, clear? And chromosome. See, chromatin reticulum and chromosome, they are the same structure but different name only at the different time of the cell division. Clear? See, दो तरह का फेज होता है सेल के पूरे साइकिल में. एक को बोलते हैं हम इंटरफेज, दैट मीन प्रिपरेटरी फेज ऑफ द सेल. इस समय सेल डिवाइड नहीं करता है तो इसको हम इंटरफेज बोलते हैं. और इस समय सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसी को हम क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं. और जब सेल डिवाइड करता है, एक्चुअल डिवीजन फेज में होता है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, दैट मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको हम डिफरेंट सब फेजेज में बांटते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो इस समय जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, तो उस समय हम बोलते हैं इसको क्या, दैट जेनेटिक मटेरियल नोन एज द क्रोमोसोम. सो क्रोमैटिन रेटिकुलम एंड क्रोमोसोम आर द सेम थिंग बट डिफरेंट नेम एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन. क्लियर? से जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, सपोज ये हमारा एक सेल है और सेल के अंदर इस तरह से ये न्यूक्लियस है. दिस इज द न्यूक्लियस. सो दैट इज द यूकैरियोटिक सेल है ये. और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरह से हाईली क्वाइल्ड, हाईली नेटवर्क लाइक, इनविजिबल, वेरी थिन, अनक्लियर, इंडिविजुअल नंबर कैन नॉट बी काउंट, सेंट्रोमियर नॉट अपीयर. तो अगर इस तरह से जेनेटिक मटेरियल है तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमैटिन रेटिकुलम. दैट मीन क्रोमैटिन रेटिकुलम्स आर हाईली क्वाइल्ड, हाईली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, वेरी थिन स्ट्रक्चर, एंड दे आर नॉट विजिबल, दे आर indistinguished, they cannot be count their number, centromere not appear, they are unclear. तो इस समय हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल को क्रोमैटिन रेटिकुलम. और जब सेल डिवीजन के फेज में जाता है तो इसी न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह से शॉर्ट हो जाता है, थिक हो जाता है, क्लियरली विजिबल होता है, सेंट्रोमियर अपीयर्स होने लगते हैं और इंडिविजुअल नंबर काउंट कर सकते हैं हम. तो इस समय हम जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोम बोलते हैं. क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन रेटिकुलम एंड क्रोमोसोम. क्रोमैटिन रेटिकुलम कब हम टर्म देते हैं, जब जेनेटिक मटेरियल इंटरफेज में है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रही है. क्लियर? तब कैसा है ये, हाईली क्वाइल्ड है, हाईली नेटवर्क लाइक है, थिन है, अनक्लियर है, इनविजिबल है, इंडिविजुअल नंबर कैन नॉट बी काउंट, सेंट्रोमियर अपीयर नहीं हो रहा है, तब हम इसको बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम. और जब ये डिवीजन फेज में आता है न्यूक्लियस, तो क्रोमोसोम अनक्वाइल्ड हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, थिक हो जाता है, क्लियरली विजिबल होने लगता है, सेंट्रोमियर अपीयर होने लगता है, इंडिविजुअल नंबर को हम काउंट कर सकते हैं. तो इस समय हम बोलते हैं इसी को क्रोमोसोम. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन रेटिकुलम. See, chromatin reticulum word given by Fleming. फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन नेटवर्क टर्म दिया. और क्रोमोसोम वर्ड वाल्डेयर ने दिया है. किसने दिया है? वाल्डेयर. सो वाल्डेयर coined the term chromosome and chromatin reticulum term coined by Fleming. See here, जब जेनेटिक मटेरियल नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस के अंदर होता है और जब हम उसको बेसिक डाई से, जैसे कि एसिटोकार्माइन है या बेसिक फ्यूलजेन है
अगर हम उससे जेनेटिक मटेरियल को स्टेन करते हैं तो उसमें दो तरह के रीजन्स दिखाई देते हैं, एक डार्क रीजन होता है और एक लाइट रीजन होता है। क्लियर? सो व्हेन वी स्टेन द न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, देयर इज two distinct region. One is the dark region and one is the light region in the nucleus of interphase, non-dividing phase. और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। क्लियर? सो हेटेरोक्रोमैटिन कैसा होता है? हेटेरोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड होता है, ये हाईली कंडेंस्ड होता है हेटेरोक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन कैसा होता है? ये लेस कंडेंस्ड होता है। क्लियर? सो हेटेरोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस्ड एंड यूक्रोमैटिन लेस कंडेंस्ड। सेकेंड डिफरेंस वी सी बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन डार्क रीजन होता है, कब? ड्यूरिंग द इंटरफेज। इंटरफेज के समय हेटेरोक्रोमैटिन डार्क रीजन होता है। क्लियर? और यूक्रोमैटिन ड्यूरिंग द इंटरफेज लाइट रीजन होता है, हल्का रीजन होता है, लाइट रीजन ड्यूरिंग द इंटरफेज। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन ड्यूरिंग द डिवीजन फेज लाइट होता है और यूक्रोमैटिन ड्यूरिंग द डिवीजन फेज डार्क रीजन होता है, जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर? सो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो इंटरफेज के समय डार्क है, डार्क रीजन है, और डिवीजन के समय लाइट रीजन है। और यहाँ पे यूक्रोमैटिन ड्यूरिंग द इंटरफेज लाइट है और ड्यूरिंग द डिवीजन डार्क है। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस वी सी, हेटेरोक्रोमैटिन में ज्यादा प्रोटीन होता है, मोर प्रोटीन एंड लेस डीएनए। क्लियर? हेटेरोक्रोमैटिन में ज्यादा प्रोटीन, मोर प्रोटीन एंड लेस डीएनए होता है। यूक्रोमैटिन में मोर डीएनए एंड लेस प्रोटीन, ज्यादा डीएनए होता है और कम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट वी सी, हेटेरोक्रोमैटिन कंटेन इनएक्टिव जीन्स। हेटेरोक्रोमैटिन में कैसे जीन्स होते हैं? इनएक्टिव जीन्स होते हैं, और यूक्रोमैटिन में एक्टिव जीन्स, एक्टिव फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। क्लियर? तो इसलिए हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो जेनेटिकली जनरली इनएक्टिव होता है। क्लियर? और जो यूक्रोमैटिन है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। क्लियर? सी हियर, नाउ वी सी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? तो क्रोमोसोम मेनली टू थिंग्स का बना होता है, वन इज द हिस्टोन प्रोटीन एंड अदर इज द डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन होता है एक तरह का प्रोटीन है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? डीएनए। हिस्टोन, सपोज ये हिस्टोन प्रोटीन है और इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए मॉलिक्यूल क्या करता है? रैप कर जाता है, तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्रोमोसोम। So DNA molecule wrapped around the histone protein and make the chromosome. So in the chemical composition of chromosome, there is two things. One is the histone protein and other is the DNA. DNA means this is a type of nucleic acid. We know two different types of nucleic acid, DNA, deoxyribonucleic acid, and ribonucleic acid, RNA. So in chromosome, there is the DNA along with histone protein. See, DNA किससे बनता है? So DNA is the long chain of nucleotide. जो DNA होता है वो long chain होता है nucleotide का. That means polynucleotide chain is the DNA. और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है बाई फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से और दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरह से लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को, दैट मीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम डीएनए बोलते हैं। क्लियर? और ये न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोटाइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ
न्यूक्लियोसाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसाइड मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, जैसे कि C5H10O5, इसको बोलते हैं हम राइबोज शुगर। ये शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट है पेंटोज शुगर, उसको बोलते हैं हम डीऑक्सी राइबोज शुगर, C5H10O4। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो पेंटोज शुगर है 1 मॉलिक्यूल पेंटोज शुगर हियर, दैट इज C5H10O4, दैट इज द 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर को हम पेंटोज शुगर बोलेंगे, एंड दैट इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर 1 मॉलिक्यूल। और 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बेस का, देखिए 2 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्यूरिन और एक को बोलते हैं पायरिमिडीन। प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस है, इसमें 2 तरह के नाइट्रोजन बेस आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और जो दूसरे तरह का नाइट्रोजन बेस है उसको हम पायरिमिडीन बोलते हैं। और पायरिमिडीन में 3 डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजन बेस आते हैं, जिसमें थाइमीन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। तो जो डीएनए होता है, इसमें एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन नाम का नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है, आउट ऑफ दिस 4 एनी 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बेस जब बाइंड कर जाएगा किससे, डीऑक्सीराइबोज शुगर से, कौन से बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। क्लियर? तो जब पेंटोज शुगर का 1 मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस का 1 मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और इसी 1 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसाइड से जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड बाइंड करेगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड करेंगे अगेन बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनेगा, एंड दैट इज द डीएनए। इसी को क्या बोलेंगे हम, डीएनए बोलेंगे। क्लियर? सो दैट इज द डीएनए। और यही डीएनए मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप कर जाएगा और क्रोमोसोम बनाएगा। क्लियर? सो दैट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। नाउ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का कहां पे पोजीशन है, इसके बेसिस पे जो क्रोमोसोम्स है वो 5 डिफरेंट टाइप्स के हैं। एसेंट्रिक क्रोमोसोम, टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। Suppose this is a structure of chromosome. In next video, we will discuss in detail about the structure of chromosome. But see here, this is the constriction, and this constriction is known as the primary constriction. This is the primary constriction, and this primary constriction known as the centromere. इसी को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्लियर? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। और इसी के बेसिस पे कि सेंट्रोमियर कहां पे प्रेजेंट है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्रोमोसोम में कहां पे प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे जो क्रोमोसोम है वो 5 डिफरेंट टाइप्स के हैं। सी पहला एसेंट्रिक क्रोमोसोम। एसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है, देयर इज नो सेंट्रोमियर इन एसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर? तो इस तरह का डायग्राम बनता है एसेंट्रिक क्रोमोसोम का। दूसरा होता है हमारा टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो पोजीशन है सेंट्रोमियर का वो टर्मिनल एंड पे है। सी दिस इज द सेंट्रोमियर लोकेटेड ऑन द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है, टॉप ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है वो जस्ट बिलो द टर्मिनल एंड होता है। टर्मिनल एंड के
ठीक नीचे। क्लियर। तो इस तरह से हम क्रोमोसोम में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पार्ट है क्रोमोसोम का और एक बहुत ही छोटा पार्ट है क्रोमोसोम का। क्लियर। सी वन थिंग हियर, व्हाट इज द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम? आर्म ऑफ द क्रोमोसोम का मतलब होता है द पोर्शन, द सेगमेंट, द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर या उसके नीचे जो पार्ट है, जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का, उसी को हम आर्म बोलते हैं। तो एक्रोसेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम में एक आर्म बहुत ही छोटा और एक आर्म बहुत ही बड़ा होता है। मतलब जो सेंट्रोमियर है वो जस्ट बिलो द टर्मिनल एंड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। See in this diagram. Next chromosome one is the metacentric chromosome. Metacentric chromosome appear English alphabet V-shaped. V के आकार का V-shaped होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और जो सेंट्रोमियर है वो मिड ऑफ द क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के बीच में होता है। मतलब 2 इक्वल आर्म्स होते हैं मेटासेंट्रिक टाइप क्रोमोसोम्स में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मिड ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, मतलब क्रोमोसोम के बीच में 2 इक्वल साइज के आर्म्स हैं। तो इसको बोलते हैं हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जो वी शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है इसमें जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है वो 2/3 ऑफ द क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के 2/3 पॉइंट पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, एक बड़ा आर्म और एक छोटा आर्म होता है। और ये क्रोमोसोम एल शेप्ड या जे शेप्ड अपीयर होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द सेंट्रोमियर एंड वन आर्म इज लॉन्ग एंड वन आर्म इज शॉर्ट एंड इट लुक्स लाइक द एल शेप्ड और J shaped. Position of centromere at the 2/3 of the chromosome. तो इस तरह से ये 5 डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। सेक्स का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम सेक्स के डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या ये बॉडी के कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है। अगर क्रोमोसोम बॉडी के कैरेक्टर को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं और सोमैटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर। सो सोमैटिक क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच डिसाइड द बॉडी कैरेक्टर। जो ऑर्गेनिज्म के, इंडिविजुअल के बॉडी कैरेक्टर को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, ऐसे क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर। और जो क्रोमोसोम सेक्स ऑफ द बेबी को, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग को, कि ऑफस्प्रिंग का जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, इस चीज को अगर डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है क्रोमोसोम, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सो सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन, डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी, वेदर इट इज मेल और फीमेल। और सेक्स क्रोमोसोम को ही हम एलोसोम बोलते हैं या हेटेरोसोम भी बोल सकते हैं या हेटेरो क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। गोनोसोम भी बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम को, या इडियोसोम बोलते हैं। सो इडियोसोम और गोनोसोम और एलोसोम और हेटेरोक्रोमोसोम या हेटेरोसोम, they are the sex chromosome. They involve in decision, determination of sex of the baby. So there are 2 types of chromosome on the basis of sex. Clear? यहाँ पे हम लोग ह्यूमन के केस में देखते हैं कि ह्यूमन के केस में नंबर ऑफ ऑटोसोम्स एंड नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। वी नो इन ह्यूमन के एक डिप्लॉयड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। 46 क्रोमोसोम का मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इन अ डिप्लॉयड ह्यूमन सेल। इसमें से जो 23 पेयर्स है, इसमें से जो 22 पेयर्स होता है, 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम्स, ये ऑटोसोम्स होते हैं या सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बॉडी के कैरेक्टर को
डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और वन पेयर, आई राइट हियर, वन पेयर दैट मीन 2 इन नंबर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं इसमें कि मेल के अंदर, इन मेल एक्स एंड वाई नाम का सेक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के अंदर एक्स एंड एक्स मीन मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर? सो एक्स एंड एक्स टाइप क्रोमोसोम इन फीमेल एंड एक्स एंड वाई टाइप क्रोमोसोम इन मेल, that is the allosome or sex chromosome, one pair, that mean 2 in number. And autosomes 22 pairs, that mean 44 in number, that mean 46 total in number or 23 in pairs. So that is the number of chromosomes in a diploid human cell. Now we see द साइज ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का साइज कैसा होता है। सो साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरिएबल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंड ऑन द फेज ऑफ द सेल। सेल किस फेज में है, फेज से मतलब इंटरफेज में है, दैट मीन नॉन डिवाइडिंग फेज में है कि डिवाइडिंग फेज में है। अगर सेल डिवाइडिंग फेज में है तो उस समय साइज ऑफ क्रोमोसोम अलग होगा, और अगर नॉन डिवाइडिंग फेज में है तो साइज ऑफ क्रोमोसोम अलग होगा। क्लियर? इस तरह से इंटरफेज में साइज ऑफ क्रोमोसोम अलग, और एक्चुअल डिवीजन फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में साइज अलग होगा। दैट मीन साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरिएबल एंड इट वेरी फ्रॉम फेज टू फेज। एंड the size of chromosome also vary from species to species. किसी एक स्पीसीज में जो साइज है क्रोमोसोम का वो हो सकता है बड़ा हो, है ना, लॉन्गर हो, और किसी दूसरे स्पीसीज में हो सकता है साइज छोटा हो। सो द साइज ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड्स ऑन स्पीसीज, दैट मीन साइज वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, एंड इट आल्सो वेरी फ्रॉम फेज टू फेज। बट जनरली द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स is 0.25 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर। जो जनरल साइज है क्रोमोसोम्स का वो 0.25 टू 30 माइक्रोमीटर लेंथ है, और 0.2 माइक्रोमीटर थिकनेस होता है। क्लियर? सो द साइज इन जनरल 0.25 टू 30 माइक्रोमीटर लेंथ एंड 0.2 to 2 micrometer in thickness. This is the average size and thickness of the chromosome. Now we see the shape of chromosome. Chromosome का shape कैसा होता है? तो shape of chromosome also vary from phase to phase, but the general shape of the chromosomes, it may be, see, like this, rod-like. It may be eye-shaped like this. It may be English alphabet V-shaped, it may be L-shaped, it may be J-shaped, means the shape of chromosome also vary. Now see the number of chromosome. Number of chromosome also vary from species to species. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इन अ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वो 46 है। कैट के केस में 38 क्रोमोसोम होता है, डॉग के केस में 78 क्रोमोसोम होता है, पाइसम सटाइवम जिसको हम गॉर्डन पी बोलते हैं इसमें 14 क्रोमोसोम होता है, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर दैट इज द फ्रूट फ्लाई में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वेरी कर रहा है स्पीसीज टू स्पीसीज, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन ऑल द मेंबर्स, इन ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज। एक स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। क्लियर? सो दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ सी द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्लियर? सो इन केस ऑफ eukaryotic cell, chromosome present inside the nucleus, surrounded by the nuclear membrane.
chromosome that mean present in prokaryotic cells also, bacterial cells, archibacterial cells, mycoplasma cells, वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो क्रोमोसोम है वो डायरेक्टली सस्पेंडेड होता है, प्लेस्ड होता है इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सो प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम का पोजीशन है वो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल है, डायरेक्टली प्लेस्ड है, देयर इज नो न्यूक्लियस. क्लियर. और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर. सो दैट इज द पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल. नाउ वी सी सम टर्म्स लाइक होमोलॉगस क्रोमोसोम. होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या मतलब स्टूडेंट? होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब है अगर दो क्रोमोसोम एक जैसे हैं जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली, सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं. सपोज इस तरह से हम लोग समझते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है ए शेप का, है ना, और दूसरा भी एक क्रोमोसोम है, ये भी ए शेप का है, इस तरह से है. तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या है? मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है. मार्फोलॉजिकली सिमिलर होने का क्या मतलब है कि इनका जो साइज है सेम होगा, इनका जो शेप है वो सेम होगा, इस पे नंबर ऑफ जीन्स सेम होंगे, पोजीशन ऑफ जीन्स सेम होंगे, बिहेवियर ऑफ जीन्स सेम होंगे, फंक्शन ऑफ जीन्स सेम होंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ जीन सेम होंगे. तो ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम. सो टू क्रोमोसोम्स when identical morphologically and genetically they are the homologous chromosome. तो ह्यूमन के केस में हम लोग देख सकते हैं कि 22 पेयर्स जो ऑटोजोम्स है ये एक्चुअली होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है. कैसा क्रोमोसोम है? होमोलॉगस. दैट मीन इन ह्यूमन 22 पेयर्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट एंड दे आर द ऑटोजोम्स. ये क्या है? ऑटोजोम्स है. अब देख लेते हैं हम लोग हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम. हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम का क्या मतलब है? सपोज कि एक क्रोमोसोम इस शेप का है, ए शेप का है, और दूसरा क्रोमोसोम बी शेप का है, इस तरह से है. तो यहाँ पे जो शेप है क्रोमोसोम का, जो साइज है क्रोमोसोम का, ये अलग है. नंबर ऑफ जीन्स इस पे अलग होगा, लोकेशन ऑफ जीन्स अलग होगा, बिहेवियर फंक्शन ऑफ जीन अलग होगा. तो जब दो क्रोमोसोम डिसिमिलर हैं, नॉन आइडेंटिकल हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं. क्लियर. सो होमोलॉगस मतलब सिमिलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम और हेटेरोलॉगस मतलब डिसिमिलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ओके. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मोनोप्लॉइडी या हेप्लॉइडी कंडीशन क्या होता है. क्लियर. सपोज एक सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये ए क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. सपोज आई जस्ट चेंज द साइज. ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ए और इस तरह से बी सी इस तरह से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. पेयर के फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट है. हम लोग बोल सकते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम या वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेकेंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम या सेकेंड सेट ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो जब क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ऐसे सेल को बोलते हैं हम डिप्लॉयड सेल. क्या बोलने वाले? डिप्लॉयड सेल बोलने वाले. क्लियर. और अगर इसमें एक क्रोमोसोम एक तरह का है, मतलब जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है सब अलग अलग तरह के प्रेजेंट है, मतलब ईच क्रोमोसोम of a kind, each chromosome of a type, unpaired condition of chromosome, only one set of chromosome. तो ऐसे सेल को बोलेंगे हम क्या? मोनोप्लॉयड या हेप्लॉयड. ठीक है. तो ऐसे सेल को हम मोनोप्लॉयड या हेप्लॉयड. तो मोनोप्लॉयड या हेप्लॉयड में जितने भी क्रोमोसोम है वो सभी अलग अलग तरीके के रहेंगे, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग काइंड के. क्लियर. और इसी को हम बोलते हैं ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, अनपेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम. क्लियर. सो दैट इज द हेप्लॉयड कंडीशन. और जो ह्यूमन का स्पर्म है, ह्यूमन का जो ओवम है, दैट मीन जो गैमेट्स है, ये कैसे हैं? हेप्लॉयड सेल है, क्योंकि इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है सब अलग अलग तरह के प्रेजेंट है. क्लियर. सो दैट इज द हेप्लॉयड सेल और मोनोप्लॉयड सेल.
और यहाँ पे एक वर्ड आता है पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या है? जब मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहेगा एक सेल के अंदर तो उसको बोलेंगे हम पॉलीप्लॉइड। और ये क्या हो सकता है? ट्रिप्लॉइड हो सकता है, टेट्राप्लॉइड हो सकता है, पेंटाप्लॉइड हो सकता है, हेक्साप्लॉइड हो सकता है। इस तरह से समझते हैं हम लोग। जैसे कि ए है, ये 2 था तो हमने डिप्लॉइड बोला था, 1 था तो हेप्लॉइड बोला था, और सपोज मैंने एक और ए बना दिया तो ये क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड हो गया। 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, इसी को क्या बोलेंगे हम? 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। उसी तरह से सपोज बी है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तीसरा 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है बी, है ना, तो ये क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड हो गया। फिर उसी तरह से सी पी है, ये ट्रिप्लॉइड हो गया। तो जब 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसको हम ट्रिप्लॉइड बोलेंगे। यही 4 सेट हो जाएगा तो ए 4 टाइम ए तो टेट्राप्लॉइड, 5 टाइम हो जाएगा तो पेंटाप्लॉइड, 6 टाइम हो जाएगा तो हेक्साप्लॉइड। तो इस तरह से ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ये सारी कंडीशन प्लॉइडी कंडीशन में आते हैं। क्लियर? मतलब मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम वी नो इट कंटेन द genes, and genes is the unit of heredity which transfer the character from one generation to next generation, from parents to their offspring. In next lecture we will discuss detail about the ultrastructure of chromosomes. So I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.